ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। है कि नीतीश कुमार ये रात में कोई मिल लिया, कोई जाकर के वहां चले गए, तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी के कितने बड़े फैक्टर हैं आप समझ सकते हैं बिहार के राजनीति में। ये ध्यान रखिएगा, ये लोग जानते हैं कि कंफ्यूजन करके कुछ दाएं बाएं करा ले, बिहार की जनता इस बार हिसाब कर देगी। और रात भर में ही एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है तो सबके मन के अनुसार सब चीज होता नहीं, तो अलायंस होगा ही नहीं, तब तो 243 सीट हम लोग लड़ लें। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। संजय जी, एनडीए में भी असमंजस कहीं ना कहीं दिख रहा है। हालांकि महागठबंधन अब तक सीट शेयरिंग डिसाइड नहीं कर पाया, आप लोगों का डिसीजन हुआ है, लेकिन ये अब तक तय नहीं हो पाया कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। किस तरह से आगे की आप स्थिति देखें? ऐसा है, हमारा नंबर भी तय है और लार्जली कौन किस सीट पे लड़ेगा मुझे लगता है 99.9% वो भी सेटल है। जहां तक जेडीयू की बात है, जेडीयू का पहला लिस्ट आज निकलेगा, जो फर्स्ट फेज का लिस्ट है, और सेकंड फेज का भी हमको लगता है कल परसों तक निकल जाएगा। और पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। लार्जर पर्पस है, सरकार बनाना तो है ही, सरकार बनाने के बाद बिहार के लोगों का कल्याण करना। और 20 साल में नीतीश कुमार जी ने ये सिर्फ प्रवचन में नहीं, उन्होंने करके दिखाया। 20 साल में कोई, हम लोग कभी बोलते हैं बिहार का कोई फ्लैशबैक में जाकर के देखे तब और अब, तब समझ में आएगा कि वो कहां से शुरू किया और बिहार को कहां तक ले गए। इसलिए लोगों का ट्रस्ट नीतीश कुमार जी पर है। और आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी विशेष सहयोग बिहार को मिलता है। बिग टिकट्स प्रोजेक्ट, 6 लेन प्रोजेक्ट्स, मखाना बोर्ड, ये सब बिहार में इनोवेटिव चीज है। पूर्णिया एयरपोर्ट, ये सब देन है केंद्र का। बाढ़ के लिए इतना बड़ा पैसा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में केंद्र के सपोर्ट से, डबल इंजन के सरकार से और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार भी देश के टॉप 10 स्टेट में। नीतीश कुमार जी की तो आप बात करें, लेकिन क्या कंफ्यूजन कहां पर है? क्यों टिकट बंटवारे में देरी हो रही है? कहां कंफ्यूजन है? नहीं, झगड़ा निकल के सामने, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं कोई है। कंफ्यूजन नहीं है। हर एक पार्टी का अपना तरीका होता है, प्रोसेस होता है काम करने का। आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सेटल है। लेकिन मान लीजिए कहीं किसी एक दो पर कोई इशू है, जब एक साथ आप रहते हैं तो सबके मन के अनुसार सब चीज होता नहीं, तो अलायंस होगा ही नहीं, तब तो 243 सीट हम लोग लड़ लें। जब आप 4-5 लोगों को एकोमोडेट करके आप अलायंस चलाते हैं तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होता है। हर एक पार्टी के समर्थक वर्कर का अपना इच्छा होता है, तो उसमें सब समेट करके ही काम करना पड़ता है। उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। कल से नीतीश कुमार जी अपने चुनावी दौरा पे निकल रहे हैं। कल से उनका कैंपेन शुरू हो जाएगा और 14 नवंबर को ऐतिहासिक रिजल्ट एनडीए के पक्ष में, शायद 2/3 से भी ज्यादा, 200 से के आसपास नंबर एनडीए को। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर आप ही बता सकते हैं कि नीतीश कुमार की देर रात किसी से मुलाकात थी, वो कहीं जा रहे हैं, इस तरह की जो थ्योरीज चल रही है। एक बात मैं बताता हूं, मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। खास करके नेशनल मीडिया और जो सीरियस न्यूज़पेपर है, उनको जरूर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ये जो कुछ लोगों के रिपोर्टिंग के बेसिस पर वो लोग स्टोरी बनाने लगते हैं, और जो कि फैक्चुअली अगर 20% भी सही हो तो स्टोरी बनाइए, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और रात भर में ही एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। ये नैरेटिव वो लोग बना रहे हैं जो चुनाव जानते हैं कि हार चुके हैं, वो जनता के बीच में जाकर के चुनाव नहीं जीत सकते, तो वो बैठ करके चलो ना मैदान में लड़ो, चुनाव चल करके जनता तय करेगी। लेकिन जब आप जो नैरेटिव बनाते हैं कि नीतीश कुमार ये रात में कोई मिल लिया, कोई जाकर के वहां चले गए, तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी के कितने बड़े फैक्टर हैं आप समझ सकते हैं बिहार के राजनीति में। ये ध्यान रखिएगा, तो ये लोग जानते हैं कि कंफ्यूजन करके कुछ दाएं बाएं करा लें, बिहार की जनता इस बार हिसाब कर देगी। वो चुनावी राजनीति में जाकर के हमको नहीं लगता है कि उनको पता है कि वहां क्या रिजल्ट होने वाला है, तो वो चाहता है कि एनडीए के लोगों में कंफ्यूजन करे, स्टोरी प्लांट करे,
4 ऐसे उनके एजेंट भी होंगे जो इस टाइप का स्टोरी चलाते, उनका कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। पहले मीडिया में कुछ चलता था और स्टोरी गलत होता था तो पत्रकारों को भी लगता था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कि शायद मैंने ये स्टोरी किया और हमसे गलती हो गई, एक गिल्ट होता था। अब तो इतना मोटा चमड़ा लेके घूमता, कोई सुबह कोई स्टोरी किया दोपहर में फेंक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों में भी कुछ समय तक अपना ये बात चलता है, लेकिन उसके बाद बात खत्म हो जाती है। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा। तेजस्वी यादव आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। हालांकि अब तक महागठबंधन का तय नहीं हुआ है कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। एक मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार आप राघोपुर यहां से जाइए और देखिए नीतीश कुमार ने गंगा पे क्या ब्रिज बनाया है। ईमानदारी से जा करके एक बार अपने चैनल पे दिखाइए नीतीश कुमार ने राघोपुर में क्या ब्रिज बनाया है। और राघोपुर की महान जनता से अपील है कि थोड़ा सा एक बार अपने अंदर झांक करके वोट देते समय जरूर देखें कि नीतीश कुमार ने राघोपुर के लिए क्या किया और ये लोग 15 साल से राघोपुर के लिए क्या किया। से बात करने के लिए तो संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका ये साफ कहना है कि नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं कल से शुरू होने जा रही है और जेडीयू की पहली लिस्ट आज दिन तक आ जाएगी। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, पटना।